झारखंड के सियासी ड्रामे में आज एक और क्लाइमैक्स। शाम 4 बजे होगी मंत्री परिषद की बैठक। रायपुर से रांची लौटे 5 मंत्री। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में इस्तीफों का दौर। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर एनएसयूआई के 36 नेताओं ने दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर एनएसयूआई के उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना ने दिया इस्तीफा। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव मानिक शर्मा ने भी दे दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह नशा मुक्ति कार्यक्रम में बताने लगे शराब पीने के फायदे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेमसाय सिंह ने कहा कि शराब में मात्रा के अनुसार पानी मिलाकर पीने से वेग निदान का काम करता है। बिहार के आरा बक्सर हाईवे पर अज्ञात हमलावरों ने व्यवसायी और उसकी पत्नी को मारी गोली। पीड़िता ने कहा कि अज्ञात लोगों ने सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाकर हमला किया। पीड़िता ने पति पर हत्या करवाने का शक जताया। दिल्ली के संगम विहार में स्कूल से लौट रही छात्रा को मारी गोली। लड़की का पीछा कर शख्स ने मारी गोली। पुलिस ने 2 लोगों को अरमान अली भी जिसमें नाम बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार किया। छात्रा की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक बड़ा हादसा सामने आया। विरुधुनगर जिले के सोकानाथन पुथुर क्षेत्र में गणेश रथ एक बिजली के तार के संपर्क में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। घटना में 3 लोग घायल बताए गए। सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सोनाली की जमीन हड़पने की फिराक में था सुधीर। 3 बार स्थानीय तहसील से टोकन भी ले चुका था सुधीर। 6 एकड़ जमीन के कागजात भी तैयार करवा चुका था। फार्म हाउस को लीज पर देने के लिए तैयार नहीं थी सोनाली। झारखंड के दुमका में अंकिता हत्याकांड केस विशेष अदालत में ट्रांसफर। जल्द सुनवाई के लिए केस को विशेष अदालत में किया गया ट्रांसफर। मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। मुख्य आरोपी शाहरुख नईम पुलिस रिमांड पर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। मुठभेड़ के दौरान एक आम नागरिक भी घायल। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही छात्रा ने हॉस्टल में दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका एमबीबीएस के फाइनल ईयर की छात्रा थी। अप्रैल 2022 से सफदरजंग अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। मौके से डायरी में रखा एक सुसाइड नोट भी मिला। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में एलपीजी गैस के दाम घटे। कमर्शियल सिलेंडर 91 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब 1885 रुपए। आज से बदले बैंक और बीमा समेत 5 नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। पीएनबी में केवाईसी नहीं तो खाता धारकों को होगी परेशानी। एक्सप्रेसवे पर आज से ज्यादा टोल देना पड़ेगा। सर्किल रेट बढ़ने से संपत्ति खरीदना हुआ महंगा। बीमा एजेंट्स को कम कमीशन से घटेगा प्रीमियम। रूस के वोस्तोक में आज से बड़ा सैन्य अभ्यास। भारत रूस चीन से 14 देश लेंगे युद्धाभ्यास में हिस्सा। 7 सितंबर तक चलेगा 14 देशों का युद्धाभ्यास। इजरायल ईरान में छिड़ सकती है जंग। अलेप्पो एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला। दमस्कस से एयरपोर्ट को भी बनाया निशाना। सीरिया में ईरानी विमान को निशाना बनाया गया। 1 घंटे में सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला। ईरान से सीरिया हथियार लेकर पहुंचा था विमान। इन दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तमिलनाडु में भी लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए राज्य के कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की गई। उत्तराखंड के धारचूला में भी बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हरड़ियल नाले में उफान आने से यहां बना ब्रिज बह गया। बारिश के साथ आया हुआ मलबा जो था वो ब्रिज के ऊपर से गुजरता रहा। ब्रिज पूरी तरीके से मलबे में दब गया। बिहार में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। भारी बरसात की वजह से यहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। 1 सप्ताह से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर बाढ़ प्रभावित जिलों में दिखने लगा है। बिहार के मुंगेर के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान में भी आफत की बारिश। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। नदियां उफान पर। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान में काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जगह जगह जल सैलाब देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक चिंता बनी हुई है। देश में आज एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,946 नए मामले सामने आए। ये मामले बुधवार की तुलना में ज्यादा है। चीन के कई शहर एक बार फिर से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। रोजाना कोरोना के सैकड़ों मामले दर्ज होने के चलते चेंगडू शहर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों से निकलने के लिए मना कर दिया गया। चीनी सरकार के आदेश के मुताबिक गुरुवार से रविवार तक चेंगडू में व्यापक पैमाने पर कोविड परीक्षण अभियान रखा गया। पाकिस्तान में बदतर हुए हालात। बात की तबाही की बात, महंगाई की मार। पेट्रोल के दाम हुए 235 रुपए के पार।
दिल्ली में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल स्पाइस जेट की एक फ्लाइट का बीच हवा में ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी के चलते वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई। यूएई में एशिया कप में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें होंगी आमने सामने। दोनों की टीमों के बीच करो या मरो का होगा मुकाबला। हारने वाली टीम एशिया कप से होगी बाहर। दिल्ली में आज से शराब के नीचे ठेके बंद हो जाएंगे। हालांकि 300 सरकारी दुकानें खुलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति 2021-22 की जगह पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है। 80 झांकियां लेकर रिद्धि सिद्धि संगाज नगर भ्रमण पर निकलेंगे गजानन। मोती डोंगरी मंदिर से निकलेगी शोभा यात्रा। सुरक्षा और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम। कल 14 लाख भक्तों ने किए थे दर्शन। कोटा ग्रामीण के इटावा पुलिस ने एक सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर 30 सटोरियों को पकड़ा। सटोरियों के कब्जे से 44,000 रुपए भी बरामद किए। मौके से 5 मोटरसाइकिल्स को भी जब्त किया गया। राजसमंद में अलग अलग मुहूर्त में गणपति विराजित करने का दौर जारी। नगर में विराजित होने वाले अधिकांश गणपति की प्रतिमाएं लेकर युवा राजनगर फवारा चौक पहुंचे। युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। डीजे ढोल नगाड़ों की थाप पर नगर में विराजित होने वाले गणपति स्थापना शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। जयपुर के चौमू में कार सवार बदमाशों ने खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर डाली। बिना नंबर की कार में सवार होकर आए थे बदमाश। पीड़ित गाड़ी मालिक डीजे साउंड चलाने का काम करता है। डीजे प्रोग्राम समाप्त के बाहर वो बाहर आया तो गाड़ी क्षतिग्रस्त मिली। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। नागौर के रियांबड़ी में गणपति महोत्सव का आगाज। बप्पा के उत्साह के साथ स्वागत कर जुलूस निकाला गया। जुलूस में गणेश महोत्सव समिति के पदाधिकारियों सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। नागौर के रियांबड़ी में उपखंड मुख्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में क्रिकेट और शूटिंग वॉलीबॉल खेलों का आयोजन। खेलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। जैसलमेर के फलसून में एक युवक ने विद्युत पोल से फांसी लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। मौजूद लोगों ने भनक लगने पर बचाई युवक की जान। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पत्नी को लेने ससुराल गया था युवक। पत्नी को साथ नहीं भेजने से ससुराल वालों से युवक नाराज था। झुंझुनू में बाइक चोरी के एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी कबाड़ फेरी लगाकर बाइक्स की रैकी करता था। पार्किंग में खड़ी बाइक्स को कबाड़ी बनाता था निशाना। सीसीटीवी कैमरे में पकड़ में आया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने अपनी छोटी बहन से मामूली विवाद को लेकर नदी में कूदकर जान दे दी। लड़की की मां ने पुलिस में नाबालिग लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दी थी। तलाश करने पर नदी में नाबालिग का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। श्री गंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण किया गया। मिड्ढा राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित कैंप में 125 पट्टे वितरित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार लेखा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मिलख राज सहित कर्मचारी मौजूद रहे। उदयपुर की गिरवा उपखंड क्षेत्र में आने वाले बछार कस्बे में झोलाछाप बेखौफ अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। कस्बे में पीएससी के आसपास झोलाछाप क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव में भीड़। प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को मिली बम्पर जीत के बाद आदिवासी परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आदिवासी परिवार अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत चाइया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। खेलों में बच्चों जवान के साथ बुजुर्ग भी ले रहे हैं हिस्सा। बुजुर्गों के कबड्डी खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जोधपुर में बारिश के बाद टूटी हुई सड़कों से राहगीर परेशान। सड़कों पर वाहन चलाने में वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है खासी परेशानी। सीकर के फतेहपुर में तेजी से गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लंपी रोग को महामारी घोषित करने की मांग की गई। नागौर के मेचुड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को लघु सिनेमा दिखाकर सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को CSR द्वारा तैयार की गई सिनेमा और रील्स द्वारा मोटिवेशनल सिनेमा दिखाकर मोटिवेट किया गया। सोशल मीडिया पर देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। इस मामले को लेकर प्रतापगढ़ के सकल हिंदू समाज की ओर से एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान सकल हिंदू समाज के लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। बाड़मेर के समदड़ी से बाबा राम सपीर के दर्शन के लिए बालाजी ग्रुप रवाना हुआ। ग्रुप डीजे की धुन पर नाचते गाते बाबा के दर्शनों के लिए रवाना हुए। बालाजी ग्रुप के 25 सदस्य दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी राशि डोगरा,
वहीं विधायक गणेश घोगरा और विभिन्न अदालतों के न्यायाधीश मौजूद रहे। झुंझुनू के बुआना में छात्र के साथ मारपीट कर उंगली फ्रैक्चर करने के आरोप में पीटीआई गिरफ्तार। आरोपी की हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज, गिरफ्तारी के लिए आदेश। उदयपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। ग्रामीण ओलंपिक में एक लड़का ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गया है। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदा ने खुद अपने ट्विटर पर इस बच्चे का वीडियो डाला और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जैसलमेर के फलसूंड में गणपति प्रतिमा की स्थापना की गई। शोभा यात्रा निकालकर जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गणपति के जयकारों से गूंज उठा। बाड़मेर में आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर जांच अधिकारी पहुंचे जठंतरी। मामले की जानकारी ली, सोसाइटी की बिल्डिंग ध्वस्त कर दुकानें बनाई और उसका जायजा लिया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कुदीना में मंदिर में सपरिवार दर्शन करने गए बाड़ी के पूर्व प्रधान और उनके भतीजे पर बदमाशों ने कट्टा तान दिया। दरअसल बदमाशों ने हाथापाई की, कुंडल छीन लिए। मामले को लेकर पूर्व प्रधान ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में इन दिनों गौवंश में लंपी वायरस का प्रकोप चल रहा है। लोगों ने बताया कि अनट्रेन्ड लोगों के द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के दौरान दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है। बिना आइस बॉक्स के वैक्सीन दी जा रही है। इसका पशुओं पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। माफ कीजिएगा, डूंगरपुर के सागवाड़ा में काली गिलहरी की हुई साइटिंग। मुकेश पवार ने बताया कि दुर्लभ मेलाविस्टिक फॉर्म में गिलहरियां तो नजर आ जाती हैं, लेकिन सामान्य गिलहरियों के बीच एक काली गिलहरी देखी गई। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि राजस्थान में काली गिलहरी की साइटिंग का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। संभवतः राजस्थान का ये पहला मामला है। बांसवाड़ा में श्वेतांबर जैन समाज ने पर्यूषण के समापन पर क्षमा याचना पर्व मनाया और इसके साथ ही शहर में शोभा यात्राएं निकाली। श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जैन मंदिर में 8 दिवसीय पर्यूषण पर्व के समापन पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान प्रभु श्री को रजत पालकी में बैठाया गया। बाड़मेर के समतड़ी में गणपति महाराज को किया गया विराजमान। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन कर खुशहाली की कामनाएं की। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान भंवरलाल मेहरा ने सोगावास की ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। नागौर के कुचामन में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे नेता प्रतिपक्ष हरीश कुमावत और भाजपा पार्षदों ने 8 घंटे के बाद भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। नगर परिषद के सभापति आसिफ खान ने भाजपा पार्षदों की मांगों को मानने का लिखित में भरोसा दिलाया। चूरू में मंत्रालय कर्मचारी संघ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित। सम्मान समारोह में जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र पुनिया सहित अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में 2 दर्जन से ज्यादा अखाड़े हुए शामिल। साथ ही गणेश मंदिरों पर सजाई गई आकर्षक झांकियां। करौली की टोड़ा भीम में गणपति महोत्सव का आयोजन। इस दौरान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कस्बे के मुख्य चौराहे पर पहुंची। शोभा यात्रा में हाथी पर विराजमान गणपति की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। जयपुर के बिंदाई औद्योगिक क्षेत्र के रोड दो नंबर पर कचरे के ढेर में आग लग गई। तेजी से बढ़ती आग के लपटों और धुएं को देखकर कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिंदाई फायर स्टेशन से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद जोनापुरिया रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचे। भगवान त्रिनेत्र गणेश की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली और अमन चैन की कामना की। सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के लक्की मेले में इस बार प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेले में नगर परिषद के करीब 200 सफाई कर्मचारियों के अलावा भंडारा संचालकों द्वारा बड़ी संख्या में सफाई कर्मी लगाए गए। साथ ही नगर परिषद के ऑडिट टिप्पर भी लगातार चल रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में दीवार ढहने से एक श्रमिक की मौत हो गई। 2 घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस सहित प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में उपचार के बाद गुजरात रेफर किया गया। 12 में नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने किया ढोल मेला परिसर का निरीक्षण। जल झूलने एकादशी से विधिवत ढोल मेले का होगा आयोजन। इस दौरान मेला अध्यक्ष प्रदीप विजय सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर के सैंपो में देवेंद्र तिवारी नए कार्यवाहक तहसीलदार बन गए हैं। कई महीने से रिक्त चल रहे इस पद को नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है।
तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यवाहक तहसीलदार का चार्ज भी संभाला है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध गणेश जी महाराज मंदिर बरुधन में 3 दिवसीय मेले का आयोजन। दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं श्रद्धालु। इस दौरान कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। अलवर के रैणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वाना से शिक्षक का तबादला होने पर बच्चों और ग्रामीणों का रोष फूट पड़ा। विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर लोगों ने जताया विरोध। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि व शिक्षकों ने समझाइश का प्रयास किया। बाड़मेर के समदड़ी में ग्रामीण ओलंपिक में विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में उप प्रधान विद्यालय में खेल गतिविधियों का लिया संचालन। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के चांदी के जेवर और नकदी चुरा लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। अजमेर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करा दिया है। मामले की जांच फिलहाल चल रही है। नागौर के कुचामन सिटी में हुआ गौ चिकित्सालय का शिलान्यास। 50 लाख की लागत से बनेगा रामजीवन काबरा गौ चिकित्सालय। अध्यक्ष नंदकिशोर देला ने संसाधनों के बारे में जानकारी भी दी। भीलवाड़ा के आसिफ में चोरों ने 4 घरों के तोड़े ताले। हजारों रुपए की नकदी से सोने चांदी के गहने किए पार। वहीं लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। सूचना मिलती है आसिफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए।